जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो पे। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ी हुई लोन की समस्या के बारे में। यहाँ पे बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि उन्हें बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बैंक लोन क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और इसका क्या प्रोसेस है लोन लेने का उसके बारे में भी जानेंगे। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बैंक से फ़ोन नहीं आया आपको, जो कि लोन के लिए बैंक से फ़ोन किया जाता है, वो फ़ोन आपको नहीं किया गया है, तो आप क्या करें। और यहाँ पे देख सकते हैं जल्दी करो यह काम, यहाँ पे जो बताया गया है तभी आपको लोन मिलेगा। कई मैं यहाँ पे लोन के रिगार्डिंग समाधान दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको लोन कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा और प्रोसेस क्या है, और लोन आपको कैसे बैंक आपको बुला के देगी, इसकी जानकारी जो कि 100% सही जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये लोन आपको कब मिलता है। तो यहाँ पे बैंक लोन कब प्रोवाइड करती है, बैंक लोन प्रोवाइड करती है जब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए जब बुलाया जाता है, बुलाने के बाद वहाँ पे आपको बेसिक ट्रेनिंग कराई जाती है, 5 से 6 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है। वो करने के बाद आपको जो कि लोन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप रिटर्न आते हैं वहाँ से, उसके बाद आपको बैंक के द्वारा यहाँ पे फ़ोन किया जाता है और आपको लोन दिया जाता है। तो ये थी जो कि जेन्युइन प्रोसेस। और यहाँ पे कई लोग बोल रहे हैं कि मेरे को यहाँ पे ना तो बैंक द्वारा कोई भी कॉल आया और बैंक हमें लोन देने के लिए मना कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि बैंक से लोन लेने के लिए आपको क्या करना ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाए थे, यानी कि ऑनलाइन जब भी आप करवाए थे, उस टाइम यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिला होगा, या फिर आपके प्रज्ञा केंद्र जो भी भरे थे उसको यहाँ पे जो कि वो जानकारी अगर नहीं थी तो उसने हो सकता है कि स्किप कर दिया। लेकिन वहाँ पे आपको क्रेडिट सपोर्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, वहाँ पे जाके आपको लोन की अमाउंट डालनी होती है कि आपको यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट के हिसाब से आपको कितना, और जो कि बिजनेस आपका ग्रो करने के लिए, आप जो भी बिजनेस करते हैं यानी कि आप जो भी काम करते हैं उसको बढ़ाने के लिए आपको कितनी की मदद चाहिए, जो कि आपको क्रेडिट सपोर्ट लोन आपको कितनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे 50,000 से मिनिमम, आप 50,000 से ये आप 1 लाख तक का यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो इसमें आपको जो कि वो फिलअप करनी थी कि कितना आपको लेना है, कितना आपको क्रेडिट सपोर्ट चाहिए। अगर वहाँ पे आप नहीं भरे होंगे तो यहाँ पे आपने ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ कर ली, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे फ़ोन नहीं आएगा। आपको पीएम विश्वकर्मा योजना लोन देने के लिए कोई भी यहाँ पे आपको बैंक से फ़ोन नहीं किया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपका क्रेडिट सपोर्ट में जाके आपको जो कि बैंक से लोन लेने के लिए यहाँ पे आपको आवेदन देना होगा। जो भी आप अकाउंट नंबर डाले होंगे उसी अकाउंट नंबर पर ये जो कि लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके प्रोसेस अगर आपको जानना है तो सिंपली आप हमें कमेंट करें कि हमें लोन कैसे लेना है। मैंने उस टाइम यहाँ पे लोन का जो कि क्रेडिट सपोर्ट लेना भूल गया था, या फिर जिसको भी आपने ऑनलाइन करने दिया था उसने यहाँ पे नहीं डाला, तो इसलिए मेरा जो कि है यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट में नहीं दिख रहा है। तो सिंपली आपको कैसे करना है इसका भी मैं एक प्रोसेस वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि आपका जो कि लोन है, लोन आपको क्यों नहीं दी जा रही है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपका क्रेडिट सपोर्ट आपके अकाउंट पे जो कि आपका पीएम विश्वकर्मा योजना का जो कि रजिस्ट्रेशन आईडी है उसमें आपका क्रेडिट सपोर्ट आपका रहना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे लोन ले पाएंगे, और नहीं अन्यथा आपको नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर आपका यहाँ पे सिविल में कोई प्रॉब्लम है, इससे पहले आपने लोन लिया था और आपको लोन लेने के बाद यहाँ पे और आपने उसको समय पे नहीं चुकाया या फिर अभी तक पेंडिंग है, तो इसमें आपका सिविल खराब हो जाएगा। तो इसमें भी आपको बैंक लोन देना नहीं चाहेगी। यहाँ पे जो कि हमारे मोदी जी कहे हैं कि जिसका कोई गारंटी नहीं उसका गारंटी मोदी है। तो ये बात सही है कि आपको लोन मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपका जो कि सिविल भी अच्छी होनी चाहिए। मिनिमम तो कम से कम आपका सिविल होना ही चाहिए, वरना आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आपने इससे पहले कभी भी लोन नहीं लिया है तो सिंपली आपको तो यहाँ पे फ़ोन करके, बैंक वाले खुद फ़ोन करके आपको यहाँ पे लोन के लिए आपको बुलाएंगे और आपसे बात करके आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इतना होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमने फ़ोन का नहीं आया उसका भी मैंने यहाँ पे समाधान बता दिया कि आपको फ़ोन क्यों नहीं आया। सिंपली आपको इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसका फ़ोन नहीं आने का रीज़न एक ही है कि आपका जो कि क्रेडिट सपोर्ट आपने सेलेक्ट नहीं किया था। सिंपली आप क्रेडिट सपोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपके फ़ोन आ जाएगा। तो इतना जानने के बाद यहाँ पे हम लोग लोन के बारे में थोड़ी और जानकारियाँ जान लेते हैं, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे 60,000 तक का यहाँ पे मैंने भी लोन लिया था।
तो मैंने जब भी यहाँ पे 60,000 का लोन लिया तो मुझे क्या क्या प्रोसेस करना पड़ा और क्या क्या डॉक्यूमेंट जो कि है बैंक को देनी पड़ी उसके बारे में जानेंगे। और कितने प्रतिशत के हिसाब से हमें जो कि लोन मिला है मेरे को, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं कि जो कि आपको काम करना था सिंपली वो काम आप यहाँ पे कर लेंगे। और बाकी जो कि है मैं आगे जानकारी दूंगा कि क्या क्या आपके इसके लिए लोन लेने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और क्या आपको यहाँ पे नियम का पालन करना है, यहाँ पे देख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो कि हमारा आ जाता है जो कि आप क्रेडिट सपोर्ट लेंगे वो। तो यहाँ पे जो कि फर्स्ट टाइम आपको मैक्सिमम जो कि 1 लाख का क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है। उसमें जो कि इंस्टॉलमेंट आपको 18 पेमेंट में आपको इंस्टॉलमेंट करनी होती है। उसका जो कि ब्याज दर है वो 5% के आसपास रहता है। तो मैं आगे बताऊंगा कि आपको अगर यहाँ पे 60,000 तक का लोन लेते हैं तो आपको कितना प्रति महीना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ताकि आप यहाँ पे सक्सेसफुली आप पेमेंट कर पाए और यहाँ पे कोई भी आपका सिविल वगैरह में कोई भी समस्या नहीं है। और यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि अगर आप 2 लाख तक का लोन लेते हैं तो 2 लाख तक का लोन लेने के लिए आपको देख सकते हैं 30 मंथ दिया जाता है। मतलब कि आपको 30 महीना आपको दिया जाता है आपको जो कि पेमेंट करने के लिए। और उसमें जो कि इंटरेस्ट भी आपको 5% के दर से ही लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप सही तरीके से अगर लोन को चलाएंगे तो सिंपली आपको 5% तक का दर लगेगा। अगर आप कोई भी यहाँ पे पेमेंट वगैरह करते हैं तो हो सकता है कि आगे आपकी जो चार्ज वगैरह बढ़ा दी जाए, तो वो अलग बात है अगर आप पीरियड पे नहीं करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरे को यहाँ पे मैं 60,000 तक का लोन लिया था और ये जो कि जानकारी हमें पीएम विश्वकर्मा योजना के पोर्टल से ही मिली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 60,000 तक का लोन लेने पे आपको 18 महीना जो कि पेमेंट करना पड़ेगा, वो आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद जो कि मंथली आपका ईएमआई होती है वो लगभग आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 3,466 रुपये का मंथली यहाँ पे पेमेंट बनता है और आपको यही पेमेंट करनी होती है। और यहाँ पे ये भी कमेंट आया था हमारे पास कि अगर मैं यहाँ पे 60,000 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें कितना लोन प्राप्त होगा, यानी कि 60,000 पूरा प्राप्त होगा या फिर बैंक काट के रखेगी कुछ पैसा। तो यहाँ पे बता दें, जब 60,000 या फिर 1 लाख लोन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपका जो कि 60,000 रुपया अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लगभग आपके 10,000 रुपया तक का जो कि पैसा है वो बैंक आपके खाते में रखेगी। यहाँ पे वो विड्रॉल नहीं करने देगी, क्योंकि आपका जो कि है अगर किसी टाइम आपका जो कि पेमेंट सही तरीके से नहीं होता है या फिर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो उस जो कि 10,000 रुपया से आपका यहाँ पे काटा जाएगा। और यहाँ पे आप 4 से 5 महीना तक अगर सही से पेमेंट कर लेते हैं तो फिर आप जो कि आपका 10,000 रुपया बाकी था वो भी आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है अगर आप यहाँ पे 1 लाख तक का लेते हैं, हो सकता है कि 10 से 15,000 रुपया आपका जो कि अकाउंट में रखा जाए, वो कि आपके इमरजेंसी के लिए रखा जाए। यहाँ पे आप किसी भी प्रकार से अगर पेमेंट नहीं कर पाते तो आपका जो कि है पैसा उस जो कि अमाउंट से काटा जाएगा और आपका पूरा पूरा यहाँ पे लेवल पे रहेगा आपका जो कि अकाउंट है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कि लोन लेने का प्रोसेस क्या था और कितना आपको देना पड़ेगा, कितना आपको मंथली यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होती है। यानी कि आपको अगर ये लोन लेना है जो कि पीएम विश्वकर्मा योजना का आपको जो कि लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर पड़ती है, यानी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी देख लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे कि हमें क्या क्या जो कि डॉक्यूमेंट लगेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला नंबर है आपका आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड के साथ आपका वोटर आईडी कार्ड आपको देना पड़ेगा, साथ में पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 40-50 हज़ार से अगर ज़्यादा का लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड देना ज़रूरी है, अन्यथा आपका यहाँ पे क्योंकि वैकल्पिक है, यहाँ पे अगर कम लोन लेते हैं तो यहाँ पे अगर सब कोई लेना चाहेगा तो वो 50,000 से प्लस ही लेगा, तो उनको यहाँ पे पैन कार्ड एकदम देना ज़रूरी है। और उसके बाद देख सकते हैं मोबाइल नंबर आपका जो कि चाहिए। उसके बाद व्यावसायिक प्रमाण पत्र, इसका मतलब होता है कि आपका उद्यमी एक सर्टिफिकेट होता है, वो उद्यमिक सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी है। जो भी आपने प्रशिक्षण या फिर ट्रेनिंग लिया था उस टाइम जो भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया था उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो कि पीएम विश्वकर्मा का डिजिटल सर्टिफिकेट भी आपको देना जरूरी है। यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है पीएम विश्वकर्मा योजना का, जो कि आपको ऑनलाइन द्वारा यहाँ पे प्राप्त होता है या फिर ऑफलाइन में भी यहाँ पे बाय पोस्ट दिया गया था। उसके बाद
बाद यहाँ पे 8 नंबर पे हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर पे है क्या, जो कि पीएम विश्वकर्मा का आईडी कार्ड आपको देना पड़ेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना का जो कि आईडी कार्ड है वो भी आपको बाय पोस्ट दे दिया जाता है, ट्रेनिंग से पहले ही आपके पास आ जाता है और सर्टिफिकेट भी आ जाता है। तो बस आपको यही जानकारी देनी थी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने या फिर जानकारी मिलती है तो सिंपली वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस तरह का वीडियो आपको देखना पसंद है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके। अगर आपके भी मन में कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो सिंपली आप हमें कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आने वाली वीडियो में आपके बारे में भी, यहाँ पे आपकी समस्या के बारे में भी समाधान करूँ। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।